अगर आप खुद मरीज़ नहीं हैं और आप कोई भी देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि इनको ट्रिगर किस चीज़ से होता है। ठीक, अब मेरे पास जो इश्यूज़ जो अब मैंने हील किए हैं इन 18 सालों में, उनके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं विच आई कैन नॉट डिस्कस इन सो मच ऑफ डिटेल्स, बट मैं रिसेंट के कुछ केसेस बताती हूँ जो अभी मैंने सॉल्व किए हैं और उनके थेरेपी सेशंस लिए हैं। सी देर इज़ समटाइम्स अ ट्रिगर। मान लीजिए एक ओसीडी का पेशेंट था जो जिसको जरा सी यानी एक इतना सा दाना भी अगर गंदगी का मिल गया तो उसको एकदम गुस्सा आ जाता था, और उसको देखते ही अगर कोई जगह से यहाँ से वहाँ टेबल रखा हुआ हो, यहाँ से वहाँ कहीं टॉवल पड़ा हो, या जैसा उसने रख कर छोड़ा हो अपने रूम में और मॉम डैड ने या किसी ने मेड ने उसको साफ़ करके हटाया हो, तो उसको वो ट्रिगर हो जाता था। तो वो दैट वाज हिज ट्रिगर पॉइंट। सो इन दिस केस द ट्रिगर पॉइंट वाज कि उस चीज़ का उस जगह से हिलना, हाँ, तो दैट वुड डिस्टर्ब द मेंटल मेकअप कि ये क्यों हुआ। पहला ट्रिगर यानी कि एंजाइटी जो है, एंजाइटी डिसऑर्डर जो होता है वो उसका एक ट्रिगर होता है, आपको ये ढूंढना है। तो आपके लिए होमवर्क ये है, यानी जो भी आप या तो खुद देख रहे हैं और या जो दूसरे लोग देख रहे हैं, आपको ये देखना है कि वो इंसान का ट्रिगर क्या होता है। वो ट्रिगर को आपने नोट डाउन करना है और कोशिश करना है कि ऐसा वो ट्रिगर उसके एनवायरनमेंट में उस पर्सन के ना हो, ताकि आप वो जो पेशेंट है वो उसको अच्छा सा फील कर सके, है ना। मतलब वो अच्छा फील करे और ये ना फील करे कि मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। अब कुछ और देखिए, आपको एग्जांपल बताती हूँ ना। एक्चुअली उस पेशेंट को जो था, उस बॉय को, यंग बॉय, ठीक है, 27-28 साल का बच्चा होगा, कॉलेज गोइंग, ही हैड एन ओसीडी। सो यानी उसको हर चीज़ जमी जमाई एक पर्टिकुलर, या मतलब सीधी लाइन में या टेढ़ी लाइन में या गोल सर्कल में, उसको ऐसा ही था। और एक पर्टिकुलर उसने जैसे ही उसको वो पैटर्न डिस्टर्ब दिखाई देता था तो उसको एकदम एंशियसनेस हो जाती थी। हाँ, या जैसे मान लो लाइट खुली है और लाइट खोल के सोया है वो अपने रूम का, लेकिन लाइटों से बंद मिले तो उसको बड़ा गुस्सा आ जाता था। तो ऐसे बच्चों के साथ या ऐसे बुज़ुर्गों के साथ, ऐसी लेडीज़ के साथ जिनको भी आप ऐसे देख रहे हैं, पहले ट्रिगर देखिए कि इनको किस चीज़ से देखकर गुस्सा आता है ना। पहले तो आपने ये टास्क देख लिया। हो सकता है कि जैसे एक कोई पुरानी याद आती है, या आपने कोई गाना सुनकर उनको कोई पुरानी याद आती है, या कोई डेथ की बात करे तो उनको जो उन्होंने रिसेंटली अपना, ये ट्रॉमा भी बहुत गहरा होता है। ये जैसे ही इनको आ जाता है ये ट्रॉमा, तो वो उस चीज़ से वो वापस से अपनी पुरानी मेमोरी में चले जाते हैं ना। अब करना क्या है, आपने ये ट्रिगर देखने के बाद आपने वो ट्रिगर्स वहाँ से हटा देने हैं, है ना। कोशिश करना है कि ऐसा कोई ट्रिगर उन्हें मिले ना कि जिससे वो उसको देखकर, उस इशू को लेकर वो परेशान हो जाए, है ना। अब आपको ये सब पूछना चाहिए मुझसे, नेक्स्ट पॉइंट, कि ये अगर ट्रिगर हम नोट भी कर लें तो होगा क्या, वो उनकी किस चीज़ से रिलेटेड है, वो उनको गुस्सा, उनसे डिप्रेशन, उनसे एंजाइटी क्यों आती है। वो एंजाइटी इसलिए आती है कि उनका उस ट्रिगर से कोई ना कोई इशू जुड़ा होता है। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ अपनी सेकंड पेशेंट का। अगेन सी, माय गॉड, यंग पीपल आई बीन डीलिंग विद, एंड मुझे बहुत दुख और दर्द है इस बात का कि हमारी यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा बैटल कर रही है इनसे। ईश्वर उनको शक्ति दे और हमें भी उनकी मदद कर सकें। सो अब आपने ये रीज़न ये होता है कि जैसे ही वो मतलब जो ट्रिगर पॉइंट होता है ना, उनके अंदर एंजाइटी को इन्हेंस कर देता है। उनको कोई याद से जुड़ी होती है। जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई डेथ की बात की या कोई लॉस की बात की, तो वो लड़की उस ट्रॉमा में चली जाती थी, उसमें अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा में, बिकॉज मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि वो ट्रॉमा में चली जाती थी, अपना चाइल्डहुड ट्रॉमा में, कि जब उसके साथ उसके पेरेंट ने अच्छा बिहेव नहीं किया, या उसको ऐसा लगता था उसके माता पिता नहीं थे, उसके पिता नहीं थे, या उसको जो याद आती थी कि किस तरीके से उसे अपना अकेला जीवन बिताना पड़ा। उसके बाकी लोगों के तो रिलेटिव्स होते हैं, उसके कोई रिलेटिव नहीं थे। सो
कोई याद, किसी पेनफुल मेमोरी से, कोई भी एक जो एक सरकमस्टेंस है वो पेनफुल मेमोरी से जुड़ी हुई होती है और इस वजह से वो ट्रिगर होता है। तो हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं? दैट आई थ्रू इंस्टॉलिंग द न्यू थॉट्स, इंस्टॉलिंग द आई ब्रेक द पैटर्न एंड देन आई ट्राई टू रूट आउट द टोटल कॉज। यानी मैं उसके सिर्फ रिएक्शन ही नहीं रिमूव करती बल्कि टोटल जो थॉट्स है उसको इंस्टॉल करती हूँ उसके अंदर, और पुराने थॉट्स को रिमूव करके नए थॉट्स को इंस्टॉल करने के बाद आप देखेंगे कि ट्रिगर जो भी चीज़ें हैं धीरे धीरे होने बंद हो जाती हैं। ये काम परिवार वालों और पेशेंट को, अगर पेशेंट को रिएक्ट नहीं कर रहा, नहीं जा रहा, नहीं आना चाहता और कोई किसी तरीके का कोर्स या सेशन नहीं लेना चाहता, तो आप ज़रूर इस तरीके से मदद कर सकते हैं। कैसा भी क्वेश्चन हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9109267045, 9109267045। 5 मिनट आपको फ्री काउंसलिंग मिल सकती है। उसके बाद आप हमारे सेशंस बुक कर सकते हैं और जो चार्जेस है वो आपको मैं सेशन बुक करने पर बता दूँगी। और आप मेल भी कर सकते हैं mindmentor1111@gmail.com। God bless you. Please don't forget to to subscribe to our channel and like our Facebook page Geeta Sahni Multipurpose Academy. Also don't forget to give us love on Insta handle Mind Radius. God bless. Bye bye.